क्या आपने हर संभव कोशिश कर ली है, लेकिन अब बचत फिर भी नहीं हो रही है। हर औरत चाहती है, आज के युग में हर गृहिणी चाहती है कि हमारे घर में सुख संपन्नता बनी रहे और हमें हमारा कम खर्चे में घर भी चल जाए और थोड़ा सा पैसा बच जाए। अगर आप भी ये सोच रही हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। आप लगातार वीडियो के साथ बने हुए हैं तो बाकी वीडियोस में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप कि आप बहुत कुछ सीख रही हैं मेरे वीडियोस से और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाती हूँ आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ज़्यादातर मेरे चैनल पर जो लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, वही है तो उनके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। उन सब की प्रॉब्लम रहती है कि हम बहुत खर्चे मैनेज करते हैं लेकिन पैसे नहीं बच पाते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो उनको नहीं पता है, तो आज वही मैं इसमें आप लोगों के लिए 7 पॉइंट जो है मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। अगर आपको ये 7 पॉइंट मेरे पसंद आ जाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि बेफिजूल की चीजें ना खरीदें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपना घर चलाते हैं तो हम सोचते हैं कि कम पैसे में हम घर कैसे चलाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अननेसेसरी चीजें होती हैं जिनको हम परचेस कर लेते हैं। अब वो परचेस कैसे कर लेते हैं, वो कैसे हम इन सब के जाल में फंसते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। जैसे मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करके रखा है और जो आपको डेली नोटिफिकेशन देता है। अगर हम ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो जब भी जो ऐप पर जो चल रहा होता है, जैसे किसी पर डिस्काउंट चल रहा है तो जैसे कोई त्योहार आ गया, उसी के रिलेटेड वो हमारे पास नोटिफिकेशन भेजते हैं। हम उस एक बार उस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो फिर हम वहां पर क्या है कि हमें बहुत सारे सामान ऐसे दिखाए जाते हैं जिन पर 50% ऑफ है, जिन पर 60% ऑफ है। चाहे उस चीज की कीमत इतनी है या नहीं, अगर हम 50% और 60% ऑफ देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है कि लालच आ जाता है। वहां पर कम से कम हम 10 चीजें देखेंगे तो कम से कम उसमें से 1 या 2 तो हम परचेस कर ही लेते हैं, चाहे उसकी हमें जरूरत है या नहीं है। अगर हमने वो चीज परचेस कर ली और फिर उस चीज को हमने अपने बॉक्स में रख दिया तो वो हो गई ना हमारी एक फिजूल खर्ची। जो बेवजह हमने खरीद लिया वो हमारा एक अच्छा खासा उसमें मोटा बिल चला गया हमारा और वो हमारा पैसा वहीं पर डंप हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये 60% ऑफ या ये 50% ऑफ वाले ऑफर हैं वो हम कहाँ यूज करेंगे, आगे वाले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी। हमें इनका फायदा उठाना है, डेफिनेटली उठाना है, क्यों नहीं उठाना है। हम अगर कहीं से हमें 50% या 60% ऑफर मिल रहा है, वो चीज मिल रही है, अगर हमारे काम की है तो हम इसको जरूर परचेज करेंगे। अब वो क्या क्या चीज हो सकती है मैं अगले पॉइंट में बताऊंगी। तो आपको हर समय जब भी शॉपिंग करनी है, चाहे वो आप सब्जी की शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो होम से रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे अपने कपड़ों से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गैजेट हो सकता है। आप मान लीजिए आपके पास एक अच्छा खासा फोन है और आपका काम चल रहा है उससे, लेकिन आपको क्या है कि वो ऐप पर आपने देख लिया उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ रहे हैं, फिर भी हमें लेकिन वो फोन चाहिए ही चाहिए। हमारे मन में लालच होता है, क्योंकि हमारे मन में क्या लालच होता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फीचर है। अब चाहे उस फीचर को हम यूज करें या ना करें, लेकिन हमारे पास वो मोबाइल आना ही चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका पुराना मोबाइल अगर चल रहा है तो आप उसी से काम चलाइए, दूसरा मोबाइल खरीदने की मत सोचिए, क्योंकि हमारे घर का जो पैसा है ना वो बेफिजूल खर्च हो जाएगा। तो बेफिजूल का सामान ना खरीदें। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अपने घर का बजट बनाएं।
ये मैं हर बार डिस्कस करती हूँ इस पॉइंट को, और हर तरीके से कोशिश करती हूँ, हर संभव कोशिश करती हूँ आपको बताने की कि बजट आपको कैसे बनाना है और बजट के तरीके क्या होते हैं बनाने के। मैंने सारे सैलरी वाइज वीडियो अपने चैनल में डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। जिनकी सैलरी 8,000 है उनके लिए भी मैंने बजट बनाया, जिनकी सैलरी 5,000 है उनके लिए भी मैंने बजट बनाया है। सैलरी आजकल 5,000 किसी की नहीं होती है, हर एक पर्सन की सैलरी कम से कम 12, 13, 15,000 तक तो हर सैलरी होती है हर पर्सन की। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी सैलरी 15,000 आ रही है तो हम 15,000 पूरा महीने में खर्च कर देंगे। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें उस सैलरी में से कुछ पैसा पहले बचाना है अपने लिए, भविष्य के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए। फिर बाद में जो हमें पैसा मिलता है, और हर गृहिणी का यही है कि किसी का जैसे होता है कि मंथली खर्च हस्बैंड देखते हैं, कुछ गृहिणी होती है कि उनको चलाना पड़ता है, सब कुछ उन्हें ही मैनेज करना पड़ता है। तो वो खुद इस बात से हैरान होती है कि मैं इतना मैनेज करती हूँ, इतनी कटौती करती हूँ, लेकिन पैसा ही नहीं बचता। और अपने खर्चों में वो कटौती कर देती हैं, लेकिन उनका पैसा फिर भी नहीं बचता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। वो कैसे बजट बनाते समय आपको ध्यान देना है। बजट बनाते समय मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि हम बजट बनाते समय ऐसा करें, ऐसा कुछ करते हैं उसमें कि जैसे मान लीजिए हमारी कुछ नेसेसरी चीजें हैं, मंथली ग्रोसरी हो गई हमारी, क्योंकि वो खर्चा होना ही होना है हमारा, उस खर्चे में से हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है थोड़ी मोड़ी बचत कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको अगले पॉइंट में। अब इसमें से ग्रोसरी में से थोड़ी बहुत बचत हम कर सकते हैं, वो हमारा फिक्स अमाउंट है, वो हर महीने जाएगा ही जाएगा। एक बच्चों की फीस हो गई, उसमें हम कटौती नहीं कर सकते, चाहे तो बढ़ के भी आ सकती है। किसी मंथ में कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है तो फीस बढ़ जाती है किसी किसी मंथ में, तो वो भी आ सकती है हम लोगों के लिए, तो उसमें हम कटौती नहीं कर सकते हैं। लाइट का बिल हो गया हमारा, इसमें से हम, हाँ, लेकिन लाइट के बिल में से हम जरूर बचा सकते हैं अगर हम अपने हर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस होते हैं उनमें अगर हम ध्यान देके उनको यूज करें। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आप चाहे थोड़े कपड़े हैं या ज्यादा कपड़े हैं, आप उसको डेली चला रहे हैं, तो उसमें हमारी दो चीज की बर्बादी होती है। एक तो हमारा जो वॉशिंग पाउडर होता है वो भी बर्बाद होता है, और जो हमारी लाइट होती है वो भी बर्बाद होती है। तो आप छोटी छोटी बचत ढूंढेंगे इसमें तो आप जरूर बचा पाएंगे। चाहे आप महीने में 100 रुपए ही बचाएं, अगर आपने एक महीने में 100 रुपए का भी बचा लिया तो आप उस अमाउंट को एक साल का करके देखिए, आप 1,200 रुपए की बचत जरूर कर सकती हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस करती हूँ आपसे, हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने घर का बजट जरूर बनाएं। आपको जितना भी मिलता है, क्योंकि हस्बैंड हर महीने हमें 10,000 या 15,000 जो भी देते हैं, अमाउंट देते हैं, तो उस अमाउंट में से हमें पहले अपना एक फिक्स अमाउंट जो है निकाल के रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको हर महीने 15,000 रुपये देते हैं कि 15,000 में आपको अपने जो खर्चे हैं, मंथली खर्चे चलाने हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें से हमें यही पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करना है। उसमें से एक सफिशियंट आप हर महीने का अमाउंट अपना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इसमें से 1,000 रुपये निकालने हैं। आप उसमें से 1,000 रुपये निकाल के रख दीजिए, और फिर आप कोशिश करिए कि 14,000 में आप अपना महीने का खर्च मेंटेन कर पाए। आप उस टाइप से बजट बनाइए कि हम 14,000 में ही अपना खर्चा चला लेंगे। तो हुई ना हमारी 1,000 रुपये की बचत। तो चलिए, ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि पहले बचाइए बाद में खर्च करिए। पहले बचाइए बाद में खर्च करिए का मतलब मेरा ये है कि पहले पैसे बचाइए और बाद में खर्च करिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पहले सैलरी आते ही वो क्या करते हैं, पहले अपने जो खर्चे होते हैं, मोटे मोटे खर्चे हो गए, जैसे घर की EMI हो गई, या फिर अपने घर का खर्च हो गया, या कोई अन्य खर्च हो गया, कोई भी नया खर्च है, पुराना खर्च है, वो सोचते नहीं है। वो क्या करते हैं, पहले अपने खर्च करना शुरू कर देते हैं। सैलरी आते ही अपना डिसाइड कर लेंगी, औरत हो या तो हस्बैंड हो या वाइफ, कोई भी हो सकता है। जैसे सैलरी नहीं आती है उससे पहले डिसाइड कर लेते हैं अगले महीने में हमें ये खर्च करना है, अगले महीने में हमें ये खर्च करना है। सारे खर्चे डिसाइड पहले करते हैं, लेकिन शेविंग के नाम पर वो कुछ नहीं रखते हैं। ये हर पर्सन की प्रॉब्लम होती है कि चलो बाद में देखेंगे, जब बच जाएगा तो हम उसको सेव कर लेंगे, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है।
पहले क्या करना है, जैसे ही सैलरी आती है आपकी, चाहे आप उसमें से 10% सेव करिए, चाहे आप 20% सेव करिए, लेकिन एक अमाउंट अपना फिक्स कर दीजिए जो आपका स्पेंडिंग अकाउंट हो। जैसे मैंने पहले अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं कि जैसे अकाउंट के थ्रू कैसे अपनी सैलरी को मैनेज कर सकते हैं। तो आप एक अमाउंट उसमें से निकालिए अपनी सैलरी में से, चाहे तो किसी एक सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए उसको, चाहे आप गुल्लक में डाल दीजिए, चाहे आप अपने कैश घर पर ही रख सकते हैं, लेकिन एक अमाउंट हमें जरूर बचाना है। उस अमाउंट को आप ऐसे रखिए कि जैसे हमको ये एक इमरजेंसी फंड के रूप में, जैसे मान लीजिए घर में आपके पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली सभी के पेरेंट्स, किसी के जवान होते हैं, किसी की थोड़ी एज हो जाती है, तो पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई या किसी बच्चे की खराब हो गई या अन्य कोई खर्च ऐसा आ गया जो हमको करना ही पड़ेगा, उसके बिना हमारा चलेगा ही नहीं, तो ये थोड़ा सा अमाउंट आप बचाकर जरूर रखिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहती हूँ जब भी बचाइए, सैलरी में से कम सैलरी में से 50% बचाइए और उसका 25% आप इन्वेस्ट करिए और 25% आप हर मंथ में इमरजेंसी फंड के रूप में अपना रखिए। अगर आपको, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर ये पॉइंट्स पसंद आ जाते तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि सामान का सही रेट पता करें। चाहे तो आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप पहले 2-3 वेबसाइट पर जरूर चेक करिए कि इस वेबसाइट पर ये सामान कितने का मिल रहा है, उस वेबसाइट पर आप कितने का खरीद रहे हैं। तो हर समय सामान का सही रेट पता करना बहुत जरूरी है। या फिर आप मार्केट में जाते हैं, जैसे आपने कोई भी अप्लायंसेस हो सकता है, वो कोई भी किसी भी चीज की शॉपिंग हो सकती है, अगर आपने किसी दुकानदार पर देखा है कि वो इतने में दे रहा है, तो उसी चीज का रेट आप दोबारा बारी बारी से जाकर दुकानों में चेक करिए कि वहां कितने की मिल रही है, वहां कितने की मिल रही है। अगर वहां से आपको लगता है कि वहां सस्ता मिल रहा है तो आप वहां से ही खरीदिए जरूर। अगर हाँ, इसके साथ में आपको सस्ते के साथ में क्वालिटी भी देखनी है कि इस चीज की क्वालिटी कैसी है, कि उस चीज की क्वालिटी कैसी है। अगर आपको कोई सामान, हर एक ही क्वालिटी का सामान है, अगर 2-3 दुकानों में आप ट्राई करेंगे तो पक्का आपको फर्क मिलेगा। आपको ज्यादा नहीं तो आपकी 2-2 रुपए की अगर बचत हो सकती है, तो मान लीजिए आपके 10 दिन में 20 रुपए होते हैं। आप 10 दिन में 20 रुपए होते हैं, अगर आप बचाएंगे तो वो भी हमारे महीने में, हमने अगर 4-5 बार भी ऐसा किया तो 100 रुपीज या 110 तो बच ही जाएंगे हमारे। तो कुछ ना कुछ बचत होगी। हर छोटी छोटी चीज में हमें बचत को जरूर ढूंढना है। मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि दिखावा करना, हमको कभी भी शो ऑफ नहीं करना है। हम लोग क्या होते हैं कि हमारे पास बैलेंस के नाम पे कुछ नहीं होता, लेकिन शो ऑफ बहुत करते हैं, बहुत बताते हैं, बढ़ चढ़ के बोलते हैं सबसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमें लेकिन कभी भी शो ऑफ नहीं करना है और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोसी के पास गाड़ी है तो हम भी खरीद के ले आए, चाहे हम लोन पर ही ला रहे हैं, चाहे कर्जे में ही डूबे जा रहे हैं, लेकिन हमें गाड़ी लेनी है। गाड़ी किस लिए लेनी? हमें जब लेनी है गाड़ी तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए और हमें लगे कि हमें गाड़ी की जरूरत है, तो हम गाड़ी जरूर खरीदेंगे, जरूर परचेस करेंगे, लेकिन परचेस तब करेंगे तब हमारी हैसियत हो जाएगी। पहले बचाइए, बाद में खर्च कीजिए, वो वाला पॉइंट यहाँ पर लागू होता है। 6वां पॉइंट मेरा ये है कि खाने की बर्बादी। अब खाने की बर्बादी वो कैसे भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सब्जियां मार्केट से आप खरीद कर लाते हैं, जैसे हरी सब्जी मार्केट से खरीद रहे हैं और सस्ती मिल रही है, थोड़ी अच्छी मिल रही है, तो हम क्या करते हैं कि उनको बल्क में खरीद लेते हैं। बल्क में खरीद लेते हैं, फिर घर में लाके उनको ऐसे ही रख दिया, या तो हमने उनका सही रख रखाव नहीं किया तो वो खराब हो गई, तो भी वो फेंकनी पड़ जाएंगी, तो ये भी खाने की बर्बादी। एक खाना बनाते समय आप क्वांटिटी का ध्यान रखिए कि आपके घर में जितने भी पर्सन है उतना ही खाना बनाइए, क्योंकि हमको डेफिनेटली 3 टाइम खाना बनाना ही है। अगर जैसे ज्यादा बन जाए, कभी कभी दोपहर में ज्यादा बन जाता है, तो आप उसको शाम के टाइम में गर्म करके यूज कर सकती हैं, लेकिन इतना मत बनाइए कि 3 टाइम आपने खा लिया और सुबह भी आपको फेंकना पड़ा है, तो ये खाने की बर्बादी होती है। तो इससे, खाने की बर्बादी से डेफिनेटली बचें, क्योंकि वो फिर हमारा, जब खाने की बर्बादी होगी तो हमारा राशन भी खत्म हो जाएगा जल्दी, तो हमें फिर ग्रोसरी शॉपिंग जल्दी करनी पड़ेगी और फिर हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो हमें खाने की बर्बादी पर विशेष करके ध्यान रखना है। 7वां लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि हमें हर समय बचत के बारे में सोचना है। ऐसे ही नहीं हो जाती है बचत। हम सोचते हैं कि हमने सोच लिया और हम बचत कर लेंगे, इस महीने नहीं अगले महीने से कर लेंगे, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें हर छोटी छोटी चीज में बचत को ढूंढना है,
और हमें हर पॉइंट से बचत के लिए सोचना है और एक एक रुपए के लिए हमें लड़ना है। अगर हम ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे और इस आदत को हम अपने अंदर डेवलप कर लेंगे ना, तो देखना एक साल के अंदर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जरूर याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और पॉइंट आपको जो भी पॉइंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। और जो बाकी वीडियो देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल में आके आप देख सकते हैं, किसी से भी रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर देना। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।